नमस्ते जी। आज हम आपको बताएंगे कोई भी आपको बुरी आदत लगी हुई हो या कोई गलत आदत लगी हो, कुछ भी स्मोकिंग की या ड्रिंक करने की या हस्तमैथुन की, कोई भी बुरी आदत लगी हो तो उसको कैसे छोड़ें। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि हमें बुरी आदत कौन सी लगी है। इसके बाद फिर हम संकल्प लेंगे, संकल्प शक्ति के द्वारा अपने आत्मबल को बढ़ाएंगे। संकल्प लेंगे कि हमने इस बुरी आदत को हमें छोड़ना है। मैं आज संकल्प लेता हूँ। संकल्प कैसे ले सकते हैं? संकल्प आप चाहें तो गुप्त तरीके से जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, जिस इष्ट देवता को मानते हैं, उसके सामने पूजा का आराधना करके संकल्प ले सकते हैं। या संकल्प शक्ति और अच्छे से करनी हो तो किसी आचार्य के सामने, विद्वान के सामने या किसी सभागार में संकल्प ले सकते हैं कि मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि मैं आज से गलत कार्य नहीं करूँगा, मैं संकल्प लेता हूँ। और उस संकल्प को आप लिख करके अपने कमरे में या कहीं ऐसे स्थान पर डायरी में लिख सकते हैं जहाँ आप ज़्यादा समय रहते हो। कोई बुरी आदतें ऐसे होती हैं जिनको हम बता नहीं सकते हैं, तो आप फिर भी इतना चिपका के लिख सकते हैं कि मैंने आज से संकल्प ले लिया है कि मैं ये बुरी आदत छोड़ दूंगा। आगे वो नहीं लिखें कि मैं बुरी आदत कौन सी छोड़ने वाला हूँ। इस तरीके से आप अपने कमरे में इसको चिपका सकते हैं। इसका एक दार्शनिक कारण क्या है? दार्शनिक कारण क्या है कि जब जब भी हम उस चीज़ को देखेंगे तो अपना संकल्प हमें याद आएगा और हमारा संकल्प जो होगा और मजबूत होगा। ठीक है। इसके बाद संकल्प लेने के बाद हमें क्या करना है? दंड निर्धारित करना है कि अगर मैंने गलत काम करने के बारे में सोचा भी तो मैं दंड लूंगा। दंड क्या ले सकते हैं? दंड ले सकते हैं कि मैं सुबह का प्रातःराह छोड़ दूंगा, शाम का भोजन छोड़ दूंगा, आज मैं व्यायाम ज़्यादा करूंगा, ठीक है, प्राणायाम ज़्यादा करूंगा, या जो भी बुरी आदत जो मेरे मन में विचार आ रहा है मैं किसी को बता दूंगा, अपने से बड़ों को या अपने आचार्यों को, विद्वानों को, माता पिता को। तो ये दंड ले सकते हैं। तो दंड लेने के बाद में क्या होगा? आप देखेंगे बुरी आदतें आपकी छूटने लग जाएगी। ठीक है। इसके बाद फिर क्या करना चाहिए? आपने उस संकल्प को जो आपने लिया उसको लिख लिया, दंड भी निर्धारित कर लिया। इसके बाद फिर क्या है? मान लो आपने दंड निर्धारित कर लिया, फिर भी आपके मन में बुरी आदत आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने ईश्वर से जुड़ जाना चाहिए, अपने देवता से जुड़ जाना चाहिए कि हे प्रभु मेरी अच्छा करो, आप मेरे चौगोर हो, आप सभी जगह हो। परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। अपने क्रांतिकारियों को याद करना चाहिए कि हमारे क्रांतिकारी थे, वो किस तरह देश को स्वतंत्र करने के लिए फांसी पे चढ़ गए, किस तरह की तलवारों से काटे गए, किस तरह वो कोड़े खाए उन्होंने, फांसी पे चढ़ गए। तो इस तरीके से उनको याद करना चाहिए। और याद करना चाहिए कि मैं तो क्रांतिकारी तो इतनी बड़ी बड़ी आदतों से गुजरे और मैं क्या छोटी सी आदत भी नहीं छोड़ सकता हूँ। तो इस तरीके से अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना चाहिए। इसके बाद में फिर क्या कर सकते हैं? फिर भी अगर मान लो आदत नहीं छूट रही, मानो विचार आने, तो आप गायत्री मंत्र पढ़ने लग जाएं, ईश्वर का चिंतन करने लग जाएं, कोई भी मंत्र पढ़ने लग जाएं। इससे क्या होगा? आपका ध्यान कुछ के लिए उस चीज़ से हट जाएगा। हटने के बाद क्या होगा? आप उस चीज़ से बढ़ जाएंगे। और पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं अपने ध्यान को भटकाने के लिए, व्यायाम भी कर सकते हैं। और हाँ, जब आपको बुरी आदत सता रही हो तो आप ध्यान रखें कि आप एकांत सेवन से बचें, उस चीज़ से हट जाएं जहाँ पे आप रह रहे हैं, क्योंकि एकांत में व्यक्ति को बुरी आदत जल्दी दबा लेती है। तो आप सबके बीच में चले जाएं तो आप उस चीज़ से बच जाएंगे। तो आप इस तरीके से बुरी आदत छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, नमस्ते जी।